साथियों नमस्कार। जनपद आजमगढ़ में मैं नगर विधानसभा में इस समय तरवा प्रमाणपुर में है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के इतना बड़ा सम्मेलन आज देखने को मिला, युवा महासम्मेलन। हमारे बीच में सुहेलदेव पार्टी के प्रमुख महासचिव अर्चना विश्वकर्मा जी हैं। सर, जिस तरह से लगातार महफिल सजी दिखी, पंडाल खचाखच भरा, जगह नहीं मिली, तो इससे क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच? देखिए, लोगों के बीच में हमारा संदेश हमेशा से मंच से अच्छा ही गया है और हम लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का बराबर ही प्रयास किए हैं। तो आज भी हमारा वही ध्येय था कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का संदेश देने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान के तहत सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो अपना एक चलाया था दौर, उसको बरकरार रखने का हमने प्रयास किया है। 15 से 20 दिन आप भी रही हैं इस जनपद में, आपको लगाया गया, जिस मेहनत का आपने फल देखा, तो ऐसा क्या लग रहा था कि हमने जो मेहनत किया वो सफल रहा है? जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा मेहनत सफल रही है क्योंकि 15 दिन में इतनी भीड़, ऊपर से कल बच्चों की बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी है, फिर भी हमने युवा पीढ़ी को जो बताया कि भैया हम लोग आपके लिए क्यों चल रहे हैं। अगर 364 दिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चलती है आपके लिए, तो 365वें दिन आप हमारे साथ क्यों आएंगे। तो ये जो जनसभा थी, ये जो भीड़ था, ये जो हुजूम था, युवाओं का जो जोश था, आप समझ सकते हैं कि 15 दिन की मेहनत आज हमारी सफल हुई है और उन्हें लगा है कि हमें आना चाहिए। मंत्री जी ने कहा हर स्टेप में 10-10 मिनट पे उनका आजमगढ़ पे निगाहें थी। आजमगढ़ ऐसा क्या उनका है कि इसको गढ़ई बनाने का संकल्प उन्होंने ले लिया? देखिए, जनता को जब तक लोगों ने धोखा दिया है, अब वो दौर ख़त्म करने का समय आ गया है। इसीलिए आज हमने खेमा गाड़ा है यहाँ पर और इसको तो हम लोग गढ़ई बना के रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब हमारा प्रयास चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और ये आजमगढ़ में अतरौलिया के बाद दूसरा कार्यक्रम था और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रही हूँ कि अभी तो ये झांकी है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। विधानसभा अध्यक्ष धीरज जी और ब्लॉक अध्यक्ष सोनू जी ने आपके साथ जितना मेहनत किया, दोनों का नाम मंत्री जी के प्लेटफार्म पे हमेशा दिखा, तो इनकी मेहनत का जो सफल रहा है, तो आजमगढ़ 27 में बगावत कैसे रचेगा? देखिए, ये युवाओं की रैली ये साबित करती है कि अब दौर इनका आने वाला है। ठीक है, जितने दगे कारतूस हैं अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। और जिस तरीके से आपने कहा ये युवा सम्मेलन था, मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष धीरज राजभर जी प्लस सोनू राजभर जी प्लस हमारे आशीष राजभर हैं, भाई हमारे युवा नेता हैं, और भी हमारे युवा नेता हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं ले सकती हूँ, काफ़ी लोग हैं। इन लोगों ने निरंतर गांव में ज़मीनी स्तर पे अपने भाइयों को समझाने का काम किया है कि अगर आज हम आरा समाज नहीं जागा, अपने हक मतलब हिस्से को नहीं समझा, तो फिर आगे जो आज तक आजमगढ़ में होता आया है वो फिर से होगा। तो उस दौर को ख़त्म करने के लिए इन युवा पीढ़ी ने अब ठान लिया है और वो आपको जलवा देखने को मिल भी गया है यहाँ पर। अर्चना जी, जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि बिजली पे बात की, उन्होंने सोलर की बात कर रहे थे। बिजली से जितना गरीब परेशान है, मीटर का इतना रीडिंग होने के बाद भी वो रोज़ रोज़ का अपनी पावर हाउस जाता है, लेकिन उनकी बात नहीं सुना जाती है, तो उनकी समस्या हल हो जाएगी क्या, जिस तरह से मंत्री जी कह रहे हैं? देखिए महोदय, आपको पता है हम लोग सहयोगी दल हैं। ज़मीनी स्तर पे गांव-गांव रह कर मेरे जैसे ना जाने 250-300 होल टाइमर हैं। गांव में हम लोग 15 दिन 20 दिन एकदम पिछड़े गांव में जाकर रुक कर हम लोग ये दौरा करते हैं और ये हम सारी रिपोर्ट हम उन तक पहुंचाते हैं हम लोग। देखिए, हमारी बराबर सरकार से मांग है, योगी जी से, मोदी जी से मांग हो रही है कि जो ये बिजली वाली समस्या है, अभी जब हमारा 5-7 कार्यक्रम हुआ तो आपको देखने को मिलेगा यही नवंबर दिसंबर में, जनवरी तक बिजली को परसेंटेज पे माफ़ी करवाई गई। वो हमारे ही चिल्लाने का देन था। लगातार मंत्री जी माफ़ी के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन ये परसेंटेज पे था। अब हमारा ध्येय ये है कि आपको भी पता है हम सहयोगी दल हैं, अभी हमारी मांग सुनते सुनते सरकार सुन रही है, कर भी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो सुन भी रही है। हमारा पूरा मकसद है कि जो गरीबी रेखा के नीचे जितने परिवार हैं उनकी बिजली के बिल पूरी माफ़ी करवाई जाए। लेकिन कहा जाता है कि तुरंत मांगने से त्वरित कुछ नहीं होता है। मतलब तुरंत बच्चा रोता है तो माँ नहीं आती, वो भी 10-15 मिनट समय लगाती है। तो इस पर हम लोग लगे हुए हैं, बस आप लोग समर्थन दें, साथ दें। बहुत जल्द ही बिजली माफ़ी का हम लोग
आप लोगों के बीच में उपहार के तौर पर ले आएंगे। प्लस सोलर वाला मामला भी देखिए, ये अभी सब्सिडी के तहत 70% माफी के तहत भी सोलर लग रहे हैं। और हम लोग जन जन में जाके जागरूकता फैलाते हैं, लोगों को ब्लॉक पे पता चले, जिला स्तर पे पता चले। और मेरी पार्टी के तहत जहाँ तक नहीं पता है लोगों को, हम मंत्री जी जैसे मंत्री जी मंच से बताते हैं, हम लोग ज़मीनी स्तर पे बताने का काम करेंगे। और आपसे पूरा वादा है हमारा कि हम लोग सरकार से बिजली बिल माफ़ी ज़रूर करवाएंगे। आखिर में आजमगढ़ तक चैनल पे क्या कहेंगे? आपने यहाँ रहा है और लोगों का उत्साह देखने के बाद क्या आशीर्वाद देंगे? मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है, युवा पीढ़ी के लिए अपील है कि देखिए, अब आप लोग ही कर्णधार हैं। लॉकडाउन हम लोग देख चुके हैं, बहुत बुरा दौर था। कितने लोग अपने घर से मतलब बेघर हो गए, लोगों की नौकरियां छूट गई। लेकिन आपका अच्छा और आपका बुरा, सत्ता सरकार में कौन आपको लाभ देगा, कौन आपको हानि पहुंचाएगा, और युवा पीढ़ी को किस तरफ जाना चाहिए, अब ये फैसला करने का आपकी बारी आ गई है। और कहा भी गया है कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आजमगढ़ के लिए कि जिन पिछली जो सत्ता में जिन्होंने जनता को धोखा दिया है, उनका चेहरा सामने लाया जाए और जनता के पूर्ण विश्वास के साथ उनके हक हिस्सा अधिकार को हम दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आजमगढ़ की जनता से मेरी अपील है कि 2 रोटी कम खाइए, बेटा बेटी को ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो आपको आगे तक ले जाएगा। आपकी शिक्षा कोई नहीं छीन सकता है, ज़मीन छीन लेगा, पैसा छीन लेगा, लेकिन आपकी शिक्षा कोई नहीं छीनेगा। यह मेरा संदेश आप लोग के लिए रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सोलदेव, जय विश्वकर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद।